धन में ब्रोकरेज कितना है? चलिए देखते हैं। कोई भी ब्रोकर हो फ्री में या फ्री ब्रोकरेज फ्री बहुत रेयर ब्रोकर हैं जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री ब्रोकरेज में आपको ये नहीं है कि आपको फ्री ब्रोकरेज है तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा बाई और सेल करने पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे धन हो, चाहे एंजल वन हो या कोई भी ब्रोकर हो। अगर उसकी ब्रोकरेज ज़ीरो भी है तब भी आपको पैसा देना पड़ता है, जो कि टैक्स होता है। कई तरह के टैक्स होते हैं इसमें, अगर ब्रोकरेज ज़ीरो भी है तो। अभी हम धन पर बात करेंगे, इसमें ब्रोकरेज कितनी है और किस पर कितनी लगती है, क्या-क्या इसमें ब्रोकरेज लगती है। चलिए अभी हम आ जाते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई भी कंपनी के शेयर बाय या सेल करने के लिए जो होता है उसे इक्विटी मार्केट कहते हैं। इसमें ब्रोकरेज यहाँ धन पर ज़ीरो दे रहा है, लेकिन यहीं पर अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, यानी एक बार आप शेयर, कोई भी शेयर एक बार अगर बाय या सेल करते हैं तो 20 रुपये लगेगा प्लस और अलग से टैक्स लगते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ही बार में बाय या सेल करते हैं तो आपको 40 रुपये नेट ब्रोकरेज लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी वगैरह इस तरह से काफ़ी टैक्स लगते हैं जो कि आपकी कैपिटल पर निर्भर करते हैं। हालाँकि फ़िक्स्ड जो चार्ज होता है वो 20 रुपये पर ऑर्डर होता है। अभी ट्रांजैक्शन चार्ज देख लेते हैं। अभी ट्रांजैक्शन चार्ज ये जो सामने दिखा रहा है 0.00375%, ये बीएसई में है, और 0.00297% ये एनईसी में है। ये ब्रोकरेज ये ट्रांजैक्शन चार्ज जो होता है सभी ब्रोकरेज का लगभग सेम ही होता है, जीएसटी भी सेम ही होता है, और एसटीटी यानी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स ये भी सेम होता है। सेबी टर्नओवर फीस ये भी सेम ही होती है, स्टैम्प ड्यूटी ये भी सेम ही होती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये सेम तो होता है मगर जितना बड़ा आपका कैपिटल होगा उतना ही ये इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है। मान लो आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस पर कुछ अलग टैक्स लगेगा ब्रोकरेज हटाकर, अगर वहीं आप 1,00,000 से कर रहे हो तो उस पर टैक्स अलग लगेगा। ये जो टैक्स है अगर आप बिग अमाउंट से करते हैं तो इसका अच्छा खासा टर्नओवर बन जाता है, जो कि आपको ही पे करना पड़ता है। ये पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं हर ऑर्डर पर आपके। अभी ये इक्विटी हो गया। अभी हम एफ-ओ में देखते हैं। एफ-ओ में ये 20 रुपये पर ऑर्डर लेते हैं, जो कि सेम ही है। बाय या सेल करोगे तो 40 रुपये देने होंगे एक ऑर्डर पूरा होने में। ये फ्यूचर में चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शंस में करें, दोनों में सेम ही ब्रोकरेज लगेगा। हाँ, इसमें जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो भी देख लेते हैं। बीएसई में ज़ीरो है, लेकिन एनईसी में 0.00173% है, जो कि अच्छा खासा आपको बड़े अमाउंट पर हो जाता है। जीएसटी 18% है, जो कि सेम ही है। एसटीटी जो है 0.02% है। ऑन सेल ऑर्डर यानी बाई करने पर नहीं लगेगी एसटीटी, लेकिन सेल करने पर ज़रूर लगेगी ये। सेबी टर्नओवर देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कम है, 0.0001%, जो कि आपका ओवर होगा। स्टैम्प ड्यूटी भी थोड़ी कम है, लेकिन आप मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा आपका टैक्स बनता है इस पर भी। आप कमोडिटी पर आ जाते हैं, इस पर भी लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ चार्ज जो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्ज और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी सीटीटी। सेबी टर्नओवर फीस ये भी लगभग सेम ही है, स्टैम्प ड्यूटी भी लगभग सेम ही है। हालांकि ये चार्ज अगर आप बिग अमाउंट से करते हैं, मान लो आपने 100 रुपये से 1,00,000 से ट्रेड किया, तो बाई और सेल करने पर आपका टोटल लगभग 100 या 150 के समथिंग आपको अब केवल नेट ब्रोकरेज और टैक्स में चला जाएगा, केवल एक ट्रेड करने में, बाई और सेल करने पे। तो इस तरह से ब्रोकरेज इसमें है, जो कि आपको अगर मल्टीपल ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा ब्रोकरेज बन जाता है। और आप जानते ही हैं, अगर आपका ब्रोकरेज अच्छा खासा बनेगा तो आपको प्रॉफिट होने में मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर आप 5 ट्रेड करेंगे तो लगभग 800-900 रुपये आपका यही हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट भी करेंगे तो 800-900
बहुत होता है जो टैक्स और ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें, एक ही ट्रेड करें, वो भी आप फुल कॉन्फिडेंस होकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।